हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूँ, जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपके बुक में पूरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है वो सब थ्योरी बेस्ड था। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग जो है हम लोगों ने पढ़ा था। आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड अकाउंटिंग। आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ा था वो था क्या, अकाउंटेंसी क्या होता है, मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एक्सपेंसेस इनकम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस जो है, जो न्यूमेरिकल पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके बुक में ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो एसेट्स और लायबिलिटी को शो करता है। एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। जिसने नहीं देखा है वो पुराना वीडियो मेरा देखकर वो पता चल सकता है, जान सकता है कि एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है। तो पहले प्लीज उसको देखिए और फिर उसके बाद देखिए, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, वी शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या शो करता है? एसेट्स और लायबिलिटी शो करता है ऑफ द फर्म। किसके एसेट्स और लायबिलिटी? फर्म के। आर इक्वल, तो अब ये बोल क्या रहा है कि ये ऐसा इक्वेशन है जो फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी, फर्म मतलब बिजनेस, कोई बिजनेस, ठीक है, तो जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटी को इक्वल शो करता है। अब आप पूछेंगे सर इक्वल कैसे हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स यही हमारा टॉपिक ही है, यही हमारा चैप्टर ही है कि एक एसेट्स और लायबिलिटी कैसे इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे आपको बताते हैं। इट इज अ बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये किस पर बेस्ड होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको बताना चाहेंगे पूरा अकाउंट, मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जितने भी अकाउंट होते हैं वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस में ट्रांजेक्शन मतलब खरीदना बेचना लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसमें टू पार्टीज होती हैं। ठीक है, टू पार्टीज का होना क्या होता है? कंपल्सरी। हाँ, अकेला मैं सिंगल आदमी क्या मैं खुद ही खरीद के मुझे बेच सकता हूँ अपने आप को? नहीं कर सकता। मैं जब भी परचेज सेल पेमेंट रिसीव पेमेंट गिवन ये सब जब भी करूंगा तो एक सामने मेरे एक आदमी होना चाहिए, मेरे सामने एक पार्टी होनी चाहिए जिस पार्टी के साथ मैं ये ट्रांजेक्शन करूंगा। तो इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें दो लोगों का होना कंपलसरी होता है, तभी वो ट्रांजेक्शन जाके हमारा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये क्या होता है? दो पार्टी होती है, बता ही दिया मैंने। डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। डेबिट क्रेडिट का मतलब एक पर रिसीव करेगा तो एक पेमेंट करेगा। ठीक है, हम खरीदते हैं सामान तो हमको मिलेगा तो हम पेमेंट भी करेंगे। वही जस्ट अपोजिट मेरे सामने वाला सामान बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो देखिए हमारे सामने दोनों लोग में क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में डेबिट क्रेडिट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या होता है हमारा इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए आ गया, यही है आपका इक्वेशन। ये दिख रहा है ना, यही है आपका इक्वेशन, यही है पूरा चैप्टर। ठीक है, ये यही है पूरा हमारा चैप्टर, मतलब इसी पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एकदम आपको रट लेना है इस चैप्टर से। ये इक्वेशन एक नंबर में पूछ सकता है या इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल अभी आपको बताएंगे। ठीक है, the above relationship is known as accounting equations। तो इसी रिलेशन टू इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और बैलेंस शीट भी बोला जाता है। अब बैलेंस शीट क्या होता है? पूछेंगे सर ये बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट ये होता है जो बिजनेस की इकोनॉमिकल पोजीशन मार्केट में क्या है वो हमको बताता है। जैसे दिखाते ना, तो न्यूज़पेपर में टीवी में देखते होंगे, ये कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा के इतना बढ़ गया, इतना घट गया, इसके मार्केट बढ़ गए, शेयर घट गए, शेयर बढ़ गए। तो ये सब जो होता है वो कौन बताता है? हमारे बैलेंस शीट ही बताते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर केवल एसेट्स और लायबिलिटी ही दिखाया जाता है।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे आपको बनाना आ जाएगा तो बैलेंस शीट भी बस आपको तुरंत आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर बना के आप रखोगे, ठीक है। तो आपको क्या मालूम चलेगा इससे कि ये जो इक्वेशंस है, ये जो रिलेशंस है वही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से हम लोग बैलेंस शीट को भी तैयार कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो काफी इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बेस एक डेफिनेशंस के तौर पे मैंने बता दिया कि ये क्या होता है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, जैसा आप जानते हैं जब तक मैं न्यूमेरिकल आपको नहीं बताऊंगा आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो मैं एक न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट करके रखा, मैं उसको आपको बताता हूँ क्या होता है, कैसे करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है। ये न्यूमेरिकल जैसा आपको पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग। तो कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चंस जो हमको करना है, कुछ इसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। संदीप स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीस, ठीक है। सेकंड इज अ परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। Third is the purchase goods for cash 20,000. Fourth is the purchase goods for on credit 36,000. Fifth is the paid for rent 700. And sixth is the goods costing 40,000 rupees, 40,000 sold at a profit of 20% for cash. तो समझ रहा है 40,000 का गुड्स बेच रहे हैं और किस पे बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, कैश बेचा, कैश मतलब नगद, सामान दिया पैसा तुरंत ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मजा आएगा, आप इसको एंजॉय करें, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट होता है आपका, ये हो गया, देखिए आप लोग ध्यान से एकदम, और इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है हमको, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस इक्वेशन आपको पता ही है, इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू, ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, सीएपी, सीएपी शॉर्ट फॉर्म द कैपिटल, प्लस लायबिलिटीज, एलआईबी शॉर्ट फॉर्म द लायबिलिटीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला वाला, हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, जो ट्रांजैक्शन होता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो पहला ट्रांजैक्शन था संदीप स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए तो लिखेंगे स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं। कौन सा एसेट्स लगा रहे हैं, कैश। तो यहाँ पे लिख दीजिए बड़ा बड़ा सा कैश, यहाँ पे लिख देंगे, आप किनारे लिख दीजिए, ये लिख दिया मैंने, कैश। क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैश कितना लगाया है, तो साफ साफ बोला है कि बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगा है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिजनेस में कितना लगा है, 1 लाख रुपए कैश लगाया है। अब सोचिए जरा, बिजनेस में जो कैश लगा रहे हैं 1 लाख, वो क्यों लगाया है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस को जब स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब जो कैश लगाया गया है उसका फॉर्म क्या था, उसको इंट्रोड्यूस करने का बिजनेस में, कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में एक और चीज बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कैपिटल भी बढ़ा है। कैश के साथ साथ कितना बढ़ा है, ये भी 1 लाख रुपए के साथ इंक्रीज कर गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो लिखेंगे परचेज फर्नीचर, क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज किए हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्नीचर जो था वो 5,000 रुपए का खरीदे थे। कैसे खरीदे हैं, कैश खरीदे हैं। तो फर्नीचर क्या होता है, ये सोचिए, आपको क्या होता है, सोचिए एसेट्स होता है। इसका मतलब फर्नीचर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट्स में बढ़ जाएगा। देखिए, तो बिजनेस में हमारे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी 5,000 रुपए से क्या हो गया, जस्ट इसके नीचे दिखाएंगे, सेम इसके नीचे, देखिए दिख रहा है आपको, इसके नीचे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। अब बताइए, जब आप 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या देंगे, सर पैसा देंगे। तो पैसा देंगे तो हमारा जो कैश है वो क्या हो जाएगा, सर घट जाएगा। तो घटा भी दीजिए 5,000 रुपए से,
समझ में आ रहा है आपको? अगर हम कोई सामान खरीदे तो पैसा देंगे ना, सामान तो आ गया लेकिन पैसा चला गया। देखिए सामान आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है। अब बताइए स्टूडेंट, क्या इसका कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा? तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो बंद करिए और नेक्स्ट। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन से, हम लोग चेक करते रहते हैं कि क्या इफेक्ट है, क्या बैलेंस बचा हुआ है। तो हम देखते क्या है, कैश था मेरा 1,00,000 रुपए, इस कैश में से 5,000 रुपए का हमने क्या खरीद लिया था, फर्नीचर। तो अब ये हमारा जो कैश है वो कितना बच गया, 95,000। फर्नीचर कितने का है, 5,000 रुपए का। कैपिटल कितना है, अभी भी वो 1,00,000 रुपए पर ही रुका हुआ है, ना कुछ उसमें बढ़ा है और ना कुछ घटा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर गुड्स परचेज किया है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। चलिए आ जाएगा नेक्स्ट थर्ड नंबर, गुड्स परचेज। गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वही हमारा गुड्स होता है। जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारा गुड्स होता है, जिस चीज में तो अब आते हैं कितने का फर्नीचर खरीदे, 20,000। कैसे खरीदे, नगद खरीदे हैं। तो फर्नीचर भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। इसका मतलब एक एसेट्स यहाँ पे और बढ़ गया, कौन सा बढ़ गया, स्टॉक। कौन सा बढ़ गया, स्टॉक। गुड्स क्या है हमारे लिए, स्टॉक होता है। तो स्टॉक खरीदा, कितने खरीदा, 20,000 का। अब देखिए स्टूडेंट, जस्ट इसके नीचे मैंने लिखा 20,000 रुपए, तो 20,000 का खरीदा तो 20,000 रुपए का हुआ। अब ये 20,000 रुपए का जब हम खरीदेंगे फर्नीचर, तो फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, फर्नीचर तो आ गया लेकिन मेरे पास से क्या जाएगा, मेरी जेब से क्या जाएगा, तो सब पैसा जाएगा। तो पैसे से घटा देंगे 20,000 रुपए से, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या इस फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? फर्नीचर तो खरीद के ला के लगा दिए बिजनेस में, उसके बाद हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। सेम कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, तो जैसे था वैसे ही रहेगा। फिर हम चेक करेंगे क्या इफेक्ट हुआ बिजनेस में, क्या हुआ। तो देखिए कैश 95,000 था, 20,000 का हमने स्टॉक कर परचेज कर लिया, तो यानी कि ये 75 हो गया। क्या हो गया, कैश। फर्नीचर जैसे पहले था वैसे ही है, 5,000 रुपए का। स्टॉक बढ़ गया बिजनेस में 20,000 रुपए का। कैपिटल जैसे था 1,00,000 रुपए वैसे ही है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए स्टूडेंट जरा ध्यान से, यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया। फिर से हम लोग परचेज कर रहे हैं, फोर्थ नंबर पर गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3 और ट्रांजैक्शन नंबर 4 में डिफरेंसेस क्या है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में बोल रहा है कि गुड्स परचेज करना है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में बोल रहा है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब सामान तो खरीद लिया गया लेकिन पैसा नहीं दिए हैं अभी, बोला है पैसा बाद में देंगे। कब देंगे, बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, हमने सामान खरीद लिया है, पैसा नहीं लिया है, फ्यूचर में देना पड़ेगा। फ्यूचर में जो देना पड़ता है वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। आप पूछेंगे सर कौन सी लायबिलिटी होगी, तो आपको याद होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जब भी उनको फ्यूचर में किसी को देना होता है, किसी पर्सन को, व्यक्ति को देना होता है, तो वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर। क्या होता है, क्रेडिटर। तो मतलब जिनको फ्यूचर पैसा देना है। तो अब हम लोग आते हैं कि क्या परचेज किए थे, गुड्स परचेज किए हैं, कितने रुपए का परचेज किए थे, 36,000 का। तो क्या ट्रांजैक्शन होगा, देखिए स्टॉक तो बढ़ेगा, फिर से खरीदे हैं, चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदा गया, स्टॉक तो बढ़ ही जाएगा। अब जो है क्या हमारा कैश डिक्रीज होगा, लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश डिक्रीज हो गया था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश डिक्रीज होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा कब देंगे, फ्यूचर में देंगे। इसका मतलब मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, कितने रुपए से, 36,000 रुपए से। कोई इफेक्ट नहीं किस पर, कैपिटल पे, कोई इफेक्ट नहीं किस पर, फर्नीचर पे, कोई इफेक्ट नहीं किस पर, कैश पे। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या इफेक्ट हुआ, जरा देखिए आप लोग। कैश अपने जैसे था वैसे ही अभी भी है, 75,000 रुपए के साथ। फर्नीचर जैसा था वैसे ही है, 5,000 रुपए के साथ। स्टॉक क्या हो गया हमारा, तो सर इंक्रीज हो गया, कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, 36,000 से, और टोटल कितना हो गया, 56,000 रुपीज।
कैपिटल 1 लाख रुपए के साथ अभी भी वहीं पर है और हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया 36,000। देख रहे हैं स्टूडेंट कैसे ट्रांजैक्शन जो है इफेक्ट डालना और नए नए आइटम आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, और आएगा तो और भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर रेंट, 5th नंबर, पेड फॉर रेंट। तो हमने स्टूडेंट्स किसके लिए पेमेंट किया है? रेंट के लिए पेमेंट किया है। किसके लिए पेमेंट किया है? तो सर रेंट के लिए पेमेंट किया। तो रेंट के लिए पेमेंट किया तो कर दो पेमेंट, क्या दिक्कत है? कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है, करो पेमेंट। अगर हम रेंट देंगे तो सिंपल सी बात है, कहां से देंगे? तो अपने कैश में से देंगे। कितना रुपए रेंट दे दिया? 700 रुपए रेंट दे दिया। आप पूछोगे सर ये तो हो गया, अब इस पर क्या इफेक्ट होगा? तो दो बातें पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए मेरी बात को। अगर हम रेंट दे रहे हैं, तो कहां से देंगे? कैश में से देंगे। कैश तो घट गया, वो उसी कैश में देंगे जो कैश हमने बिजनेस में लगाया था, उसी कैश में देंगे जो बिजनेस में लगा। तो बिजनेस में कहां लगाया है? ये देखिए कैपिटल में लगाया है, ठीक है, इस फॉर्म में लगाया, कैपिटल में लगाया। तो कहां से डिक्रीज होगा? तो सर कैपिटल में से डिक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया हो रहा है। तो अब मैं आपको एकदम सीधा सा एक बात बताता हूं, अब इतना लंबा घूम के आपको नहीं जाना है। अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कोई भी बिजनेस में लॉस होता है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर होगा? कैपिटल पे होगा। प्रॉफिट होता है तो भाई जोड़ दो, लॉस होता है तो घटा दो, हो रहा है। चलिए फर्नीचर को इफेक्ट नहीं, स्टॉक पे नहीं, क्रेडिटर पे नहीं, तो देखिए टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू 74,300, 700 को माइनस किया गया। 5,000 रुपए का फर्नीचर अभी भी है, 56,000 का स्टॉक, कैपिटल हमारा हो जाएगा 99,300 प्लस क्रेडिटर अभी भी 36,000 पर ही रुका हुआ है। तो अब हमारा लास्ट है 6 नंबर। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया 6 ट्रांजैक्शन से, इसमें छठा ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या लिखा है। छठे ट्रांजैक्शन में बोल रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट फॉर 20% फॉर कैश, मतलब सामान तुरंत बेच के तुरंत पैसा ले लिए। तो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। अब चलिए सोल्ड करिए जरा गुड्स आप लोग स्टूडेंट। तो गुड्स देखिए एकदम सिंपल सी बात है, सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज हो जाएगा। कितने रुपए से डिक्रीज हो जाएगा? तो 40,000 रुपए से डिक्रीज होगा। अब आप कहेंगे कि स्टॉक तो 40,000 का चला गया, लेकिन जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? तो 48,000 रुपए आएगा। अब कहेंगे सर ये 48,000 48,000 कहाँ से आ गया? आपने कहाँ से लिखा? तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन दिया कि 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है। मैंने ये सामान 40,000 का बेचा, इसकी कॉस्टिंग थी कितनी? 40,000, लेकिन हमको मिला सामने से कितना? 48,000, यानी कि 8,000 रुपए का हमको क्या हो रहा है? इसको बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। आगे का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये तो देखिए, ये तो मैंने कर दिया। अब हमको प्रॉफिट हुआ है तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कैपिटल से होता है। इसका मतलब प्रॉफिट के साथ साथ ही मेरे काम करने की क्षमता, कैसी फाइनेंशियल जो हमारी क्षमता होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज हो गया? कैपिटल। कहां से कैपिटल में 8,000 जोड़े समझ आपको? उस प्रॉफिट का हिस्सा जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो प्रॉफिट हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसको देख लेंगे और यही हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, यही पे हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन सही है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन गड़बड़ है। चलिए तो ऐड करते हैं फटाफट। ये 0 0 8 4 12 2 के लिए 7 4 11 और 1 12, 1,22,000 रुपए। चलिए फर्नीचर अभी भी 5,000 रुपए पे है। अब हमारा स्टॉक 56,000 रुपए, 56,000 का स्टॉक था, 40,000 का स्टॉक सेल कर दिया, यानी कि हमारा स्टॉक कितने का हो गया? 16,000 का हो गया। अब हम आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल 99,300 और 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 99 और 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 1,07,300 होता है। और क्रेडिटर 36,000 का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल जो कि आपके सामने मैंने 2-5 मिनट में लगा के दिखा दिया, बहुत ही आसान दिखा आपको। चलिए तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन सही है और कि गलत है? चेक करना है ना कि सही की गलत है। तो वेरी सिंपल,
ये जो एसेट्स दिख रहा है ना, ये एसेट्स है और ये हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। ये एसेट्स है यहाँ से यहाँ तक हमारा एसेट्स है और यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है कैपिटल लायबिलिटी। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल है इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो जोड़ के चेक कर लेते हैं फटाफट ये भी। चलिए 0 0 और यहाँ पे है आपका 3, ठीक है स्टूडेंट। 6 है और 5 है, 6 5 11 और 12 13 3 कैरी 1 हो गया। यहाँ कितना है 1 हो गया, 1 और 2 3 और 1 4 हो गया और ये हो गया 1,43,300। अब ये क्या भी जाएगा तो जोड़ के चेक कर लो क्या प्रॉब्लम है। 0 0 3 6 और 7 6 और 7 कितना 3 और 7 सॉरी 6 और 7 कितना स्टूडेंट तो 3 होता है सर। एक कैरी हो गया 3 और 1 4 हो गया और ये 1 हो गया। देखिए दिख रहा है आपको 1,43,300 1,43,300 दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये क्या है आपको प्रूफ भी हो गया कि आपका ट्रांजैक्शन सही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक और न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें हम लोग आपको थोड़ा सा और टफ होगा और उसमें बैलेंस शीट में क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपको स्कूल पे ये दिख भी रहा होगा जैसा आप जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 20,000 17,000 का सामान उन्होंने डीजल में बेच दिया। Purchased goods, purchased furniture for office use, cash paid to Rohit in full settlement, cash received from Manish, rent paid and cash withdraw for personal use। personal use मतलब ड्राइंग, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफार्मा वही सेम रहेगा जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता के रखा है। ये हमारा पहला हो जाता है ट्रांजैक्शन। ये हमारा हो जाता है एसेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ए बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ए चलिए ए लिख देते हैं। बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि आप डिटेल लिखिए। तो सिंपल सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिर कैश स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश। कैश मतलब क्या होता है हमारा एसेट्स होता है। अब जब कैश बिजनेस में लगाते हैं तो किस फॉर्म में लगाते हैं, किस रूप पे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल के फॉर्म में लगाते हैं। बिजनेस को क्या करने के लिए स्टार्ट करने के लिए। तो हमारा कैपिटल हो जाएगा। कितना रुपए लगा दिया तो 1,75,000 एंड कैपिटल इज आल्सो 1,75,000, ठीक है स्टूडेंट्स। काफी आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। बी बी हमारा आता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोहित का नाम आ गया निकल के, ठीक है। किसका नाम आ गया रोहित का नाम आ गया। तो बताना चाहेंगे आपको जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी पर्सन का नाम आता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम आता है, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है क्रेडिट हो जाता है। कब तक क्रेडिट रहेगा जब तक कि उसमें कैश का नाम ना हो। जैसे इसमें लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित इन कैश, तभी ट्रांजैक्शन कैश होता। लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो क्रेडिट का मतलब ये होता है खरीदा तो गया 50,000 रुपए का। चलिए 50,000 का ज्यादा खरीद लीजिए। किससे खरीदा गया रोहित से। क्या खरीदा है गुड्स। गुड्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट तो स्टॉक बोलते हैं। 50,000 रुपए का मैंने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया। पैसा दिया नहीं दिया सर, नहीं दिया तो कहाँ दिखाएंगे उसमें कहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है क्रेडिटर हो जाता है। कौन सा क्रेडिटर मतलब क्या बन गया ये लायबिलिटी बन गई। कौन सी लायबिलिटी जो हमको फ्यूचर में देना है। सामान खरीदा फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो कौन सी लायबिलिटी बन गई तो क्रेडिटर बन गई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम क्रेडिटर,
कितने रुपए का क्रेडिटर है, तो 50,000 का है, जस्ट उसके नीचे दिखाएंगे। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस इफेक्ट, क्या इफेक्ट हुआ न्यूमेरिकली, इफेक्ट जो चेक करते हैं। तो कैश 1,75,000 रुपए का अभी भी है, स्टॉक है 50,000 रुपए का, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आते हैं कैपिटल की तरफ, कैपिटल है 1,75,000 रुपए का और क्रेडिटर है कितने रुपए का, 50,000 रुपए का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीज, कॉस्टिंग इज 17,500, 20,000, मतलब मनीष को मैंने सामान बेचा 17,500 की कॉस्टिंग की और सेल कर दिया 20,000 रुपए में। तो भाई जब सामान बेचते हैं तो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो कितना कमा लिया, तो सर 2,500 कमा लिया। 20,000 माइनस 17,500 इज इक्वल टू 2,500। यहाँ लिखेंगे हम लोग गुड्स सोल्ड। ठीक है, डिटेल जाओ, डिटेल भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखा है। कितने रुपए का सेल किया, तो 20,000 रुपए का सेल किया। आप बताइए 20,000 रुपए क्या हमको मिला, तो नहीं मिला, क्योंकि साफ साफ बोला है क्रेडिट है, उधार है, तो नहीं मिला। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो बाद में आएगा, फ्यूचर में आएगा। किससे मिलेगा, मनीष से मिलेगा। तो क्या बोलेंगे इसको, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। जब भी किसी से पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, वो क्या होता है, हमारा डेटर होता है। डेटर हमारा क्या होता है, एसेट, क्योंकि पैसा फ्यूचर में आएगा। चलिए कितने रुपए का डेटा से पैसा मिलने वाला है, 20,000, क्योंकि 20,000 का सामान बेचा है। स्टॉक कितने का गया मेरे पास से, तो 17,500 रुपए का चला गया। ठीक है, स्टॉक क्या 17,500 का, लेकिन बेचा कितने में, 20,000, मतलब मनीष से मिलेगा कितना हमको, 20,000। तो हमको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 2,500 रुपए का। कहाँ चला जाएगा, ऑलरेडी आप लोग को बता के रखा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये 2,500 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं जरा क्या हुआ। तो कैश है 1,75,000 का, कोई चेंजेस नहीं। 50,000 में से 17,500 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो 32,500 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चेक कर सकते हैं। चलिए डेटर है हमारे 20,000 रुपए के। अब हमारे कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, 2,500, टोटल कितना आएगा, 1,77,500 रुपीज। और हमारा क्रेडिटर है 50,000 रुपए का, कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर क्या खरीदा गया है, फर्नीचर क्या होता है, मेरे लिए एसेट होता है। देखिए जब भी बता देना है, जब भी परचेज गुड्स होगा तो स्टॉक हो गया। गुड्स नहीं है, गुड्स के अलावा कुछ भी नाम दिया है, एसेट्स है, मतलब कुछ भी फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसको सेपरेटली शो करते हैं, मतलब वो हमारा एसेट्स बन जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को एकदम अच्छे से अकाउंटिंग क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो क्या खरीद रहा है, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं। चलिए दिया गया हमारा परचेज फर्नीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग किसमें दिखाएंगे, फर्नीचर का सेपरेटली यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा गया, तो 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा गया। अब 10,000 का फर्नीचर खरीदा गया तो क्या देंगे, तो पैसा देंगे, कैश देंगे। तो कैश हमारा 10,000 रुपए से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कोई इफेक्ट स्टॉक पे नहीं, कोई इफेक्ट डेटर पे नहीं, कोई क्रेडिटर और कोई हमारा डेटर पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं तो क्या होता है। तो कैश हमारा 1,65,000 हो गया। स्टॉक हमारा 32,500, सेम चीज, नो चेंजेस। डेटर 20,000, नो चेंजेस। फर्नीचर 10,000, capital 1,77,500, no changes, and creditor is also no changes, 50,000। चलिए नेक्स्ट है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, कैश पेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा फुल सेटलमेंट क्या होता है, क्यों नाम लिखा है फुल सेटलमेंट का। तो स्टूडेंट जब भी कहीं भी ट्रांजैक्शन के अंदर फुल सेटलमेंट आता है और ये आपको मिलने वाला ही है,
मतलब आपसे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया तो हम पूरे अकाउंट्स में कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको। फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर कर लीजिए। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फाइनल पेमेंट। तो इस ट्रांजैक्शन में दिया है कि कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। देखिए आप यहाँ पे हमने रोहित से कितने का सामान खरीदा था, तो 50,000 रुपए का खरीदा था, ठीक है आपको क्रेडिट करना है हमारे। लेकिन हम इनको पैसा कितना दे रहे हैं, 48,500 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट के अंदर। अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं होता इसका मतलब उनका अकाउंट अभी आगे चलने वाला है, लेकिन फुल सेटलमेंट दे दिया इसका मतलब है कि अकाउंट यहीं पर इनका क्लोज कर दिया जाएगा। तो अब आप पूछेंगे सर कम पैसा क्यों दिए, तो कम पैसा इसलिए देते हैं ताकि उनको कम डिस्काउंट के साथ फुल सेटलमेंट मतलब इज इक्वल टू डिस्काउंट। याद कर लीजिए फुल सेटलमेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के साथ इनका अकाउंट क्लोज कर दिया गया, मतलब 1500 रुपए नहीं देना है, वो 1500 रुपए रोहित ने हमको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे लिए क्या हो गया, आप सिंपल सी बात है कॉन्सेप्ट लगा के सोच लीजिए। 50,000 देना था, दिया 48,500, क्या हुआ हमको, तो प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया, माइनस कर देंगे दोनों को तो 1500 रुपए निकल के आ जाएगा। चलिए तो कितना दिए, 48,500 हमने कितना दे दिया रोहित को, 48,500। और रोहित जो है वो कितने से गायब हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 50,000 रुपए से, तो क्या उनका फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। अब फुल सेटलमेंट हमको देना था 50,000, मैंने दिया 48,500, कितना क्या हुआ मेरे ऊपर, तो प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1500 रुपए का। कहाँ चला जाएगा, तो कैपिटल में चला जाएगा। बार बार बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं जरा क्या इफेक्ट हुआ। तो माइनस करेंगे इसको, हो जाएगा 500 14 माइनस 8 6 5 में से माइनस करेंगे 4 तो 1 हो जाएगा 1,16,500। स्टॉक 32,500 नो चेंजेस। डेटर 20,000 नो चेंजेस। फर्नीचर 10,000 नो चेंजेस। capital is increased by 1,500 and total is 7,79,000 and creditor is 0। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं एफ। एफ ट्रांजैक्शन क्या बोलता है कि कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, किससे मिल रहा है, मनीष से मिल रहा है। तो मनीष को हमने याद होगा आपको ट्रांजैक्शन नंबर सी में हमने तीसरे में मनीष को सेल किया था, कितने का सेल किया था, 20,000 का सेल किया था। अब वो पैसा हमको मिल रहा है, तो मिल रहा है तो कैश रिसीव कितने रुपए मिला, तो 20,000 रुपए मिला। तो इसमें कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब पूरा का पूरा 20,000 मिल गया, दिया भी है। चलिए अब 20,000 जब हमको मिल जाएगा तो क्या हमारे डेटर रहेंगे, नहीं गायब हो जाएंगे ये डेटर, तो ये माइनस हो जाएगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कहीं और कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, बंद कर दिया जाएगा। चलिए क्या देखते हैं, कैश इंक्रीज हो गया तो टोटल कैश 1,36,500, स्टॉक 32,500, डेटर 0, फर्नीचर 10,000, कैपिटल 1,79,000, डेटर जो है 0 हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है पेड रेंट। तो अब हम लोग आते हैं जी की तरफ, रेंट पेड कर रहा है। तो ऑलरेडी आप लोग बता चुका है, बहुत आसान है। रेंट पेड करेंगे तो रेंट में क्या देते हैं, तो सर कैश देते हैं। हम कैश देंगे तो कैश हमारा 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, क्रेडिटर से होता है, मतलब क्रेडिटर भी हमारा 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। तो 1,35,500 प्लस 32,500, ये 0 हो गया। फर्नीचर 10,000 इज इक्वल टू 1,78,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आता है कैश विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। ऑलरेडी बता चुके हैं ड्राइंग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, मतलब अपने घर के खर्चे के लिए निकाल लिया। कहां से निकाल लिया, तो सर बिजनेस में से निकाल लिया। चलिए तो एच हमारा हो जाएगा विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज इसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। कितने रुपए विथड्रॉ किए हैं, तो 3,000। तो
कैश जो है हमारा वो 3000 रुपए से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या डिक्रीज होगा, दूसरा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा 3000 रुपए से। अब चलिए चेक करते हैं मेरा क्या इफेक्ट हुआ। तो टोटल हो जाएगा कैश 1,32,500 प्लस स्टॉक हमारा 32,500, डिटेल 0, फर्नीचर 10,000 और हमारा कैपिटल हो जाएगा 1,75,000। स्टूडेंट्स खत्म हो गया क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या हो गया, ओवर हो गया। तो एक और न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया। अब मैंने बोला क्या था आपको कि प्रूफ करके देखना है आपको कि सही है कि नहीं सही है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, ये जो साइड है कौन सा साइड, एसेट साइड। एसेट साइड और कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब ये सही है। अगर इक्वल नहीं आता इसका मतलब हमारे ट्रांजेक्शन कुछ गड़बड़ है। तो चेक कर लेते हैं, प्लस फटाक से यूनिट में ऐड करके हम इसको ऐड कर देते हैं, जरा देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 0 0 5 और 5 10, 0 कैरी 1 3 और सॉरी 2 और 2 कितना होता है 4 4 और एक कैरी 5 3 और 3 6 और 1 7 और 1 1,75,000। और जैसा कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक एक फिगर है 1,75,000 के साथ। तो दोनों साइड क्या हो गया मेरा, इक्वल हो गया यहीं पे। और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, ओवर हो गया है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसको लगाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस ट्रांजैक्शन को, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल को करने के बाद उसके बाद उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं उसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।